जैसे आपको पता ही है कि हम लर्नर लाइसेंस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं उनके सेट्स कर रहे हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पे सेट नंबर 7 है, उसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है हमारा वो है 151। अब तो इसमें क्या कहता है ये, वाइल ए व्हीकल एंटरिंग ए मेन रोड फ्रॉम ए ब्रांच रोड द ड्राइवर शैल गिव प्रेफरेंस। अब इसमें कहता है कि जब कोई भी वाहन है वो किसी मेन रोड पे चढ़ रहा है, जा रहा है मेन रोड की तरफ किसी ब्रांच रोड से। अब ब्रांच रोड होता है जो मेन रोड पे छोटे छोटे रास्ते लेफ़्ट और राइट साइड से उस रोड पे मिलते हैं आके, वो सारे ब्रांच रोड होते हैं। तो द ड्राइवर शैल गिव प्रेफरेंस। अब जो ड्राइवर है, जो चालक है, उसको किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। सपोज करो आप ही हो, एक छोटे रोड से एक बड़े रोड पे चढ़ रहे हो, तो आप किसको पहले प्राथमिकता दोगे। तो आंसर हमारा 3 है, टू ऑल व्हीकल्स प्रोसीडिंग अलोंग द मेन रोड। अब ये देखो, जो उस रोड पे आगे बढ़ रहे हैं मेन रोड की तरफ, सारे व्हीकल जो हैं उस रोड से आगे बढ़ रहे हैं मेन रोड की तरफ, आप उनको प्रेफरेंस दोगे और फिर आप मेन रोड पे जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 152, द सिग्नल रिप्रेजेंट्स। अब देखो ये सिग्नल क्या दर्शाता है, फिगर को पहले देखो, इसमें पिक्चर बनी हुई है, रेड लाइट है। तो इसका मतलब जब हम गाड़ी के जो ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम रेड इंडिकेटर दोनों वाले वो पीछे जग जाते हैं। आपने देखा होगा ये, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो ऐसा ये होता है। और दूसरा उसका हैंड का सिग्नल भी देखो, उसने हैंड उठाया हुआ है, सीधा खोला हुआ है, तो इसका क्या है कि वो रोकना चाह रहा है। आंसर 2 है, इंटेंट टू स्टॉप द व्हीकल। अब उसकी ये इंटेंशन है, उसके मन में ऐसे कि जैसे सपोज करो हमारे आगे जा रहा है वो ड्राइवर गाड़ी वाला, तो उसने अगर ऐसा सिग्नल दिया तो हमें ये लग जाना चाहिए कि वो गाड़ी को रोकने वाला है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को माउल्ट करना है, उस मूवमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 153, यू कैन ओवरटेक ए व्हीकल थ्रू द लेफ्ट साइड इफ़। अब ये देखो, यू कैन ओवरटेक ए व्हीकल थ्रू द लेफ्ट साइड इफ़। आप एक व्हीकल को उसकी बाईं तरफ से आगे जा सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, कब, किस सिचुएशन में। आंसर 1, द ड्राइवर ऑफ दैट व्हीकल इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू टर्न राइट एंड प्रोसीड टू द सेंटर ऑफ द रोड। अब ये कहता है कि द ड्राइवर ऑफ दैट व्हीकल, जो आगे आपके आगे जो भी गाड़ी जा रही है, अगर उसका ड्राइवर आपको ऐसा संकेत कर दे कि उसकी जो है वो मुड़ने वाला है राइट साइड में, दाईं तरफ मुड़ने वाला है, तो और फिर आप इस सिचुएशन के अंदर आप लेफ़्ट साइड में जो है आप ओवरटेक कर सकते हो, उसका सीधे निकल सकते हो उससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 154, द सिग्नल रिप्रेजेंट्स। अब ये सिग्नल क्या दर्शाता है। अब ये देखो, इसमें ट्रैफिक पुलिस है जो वो खड़ी हुई है, उसका हैंड की डायरेक्शन है, उसने सीधी बाजू खोली हुई है और उसका जो हैंड खुला हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, आंसर 1 है हमारा, रिक्वेस्ट टू स्टॉप दी व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड। अब आपने ये ध्यान रखना है, अगर ये फिगर आती है तो इसमें क्या, अब ये कहता है कि ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है टू स्टॉप दी व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड, जो पीछे से ट्रैफिक आ रही है उसको ये रोकने की ये सिग्नल दे रहा है, उसको रोकने के लिए। तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 155, व्हाट इज़ टेल गेटिंग। अब ये देखो, टेल होता है पूंछ और गेटिंग, अभी देखो अब इसमें कहना कि टेल गेटिंग एक टर्म बनाई हुई है, एक नाम दिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि जब ना कोई मेन गाड़ी होती है, जैसे बस है, उसके पीछे पीछे जब कोई कार वाला या कोई व्हीकल उसके पीछे पीछे दौड़ा रहा है, पीछे पीछे, बड़ा रिस्की होता है ये टेल गेटिंग होती है। तो आंसर हमारा है इसमें 1। अभी कहता है कि ड्राइविंग टू क्लोज बिहाइंड ए व्हीकल इन ए डेंजरस मैनर। ये कहता है कि बहुत ही उसके करीब किसी की जो वाहन आगे जा रहा है उसके पीछे पीछे उसके दौड़ाते रहना, उसके पीछे पीछे, बड़ा रिस्की होता है, डेंजरस होता है। तो ये होता है टेल गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156, 156, द सिग्नल रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो, उसी ट्रैफिक पुलिस वाला जो है उसके हैंड की डायरेक्शन देखो, अब उसने राइट वाला हैंड भी उठा लिया, फ्रंट की तरफ किया हुआ है, और वो सेम हैंड उसका खुला हुआ है लेफ्ट वाला उधर। तो ये कह रहा है आंसर 3 जो है, रिक्वेस्ट टू स्टॉप द व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्रंट। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है वाहन को रोकने के लिए, पीछे से भी और फ्रंट से भी, रुक जाओ, दोनों तरफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 157, ए व्हीकल कैन बी सीज्ड बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स इफ़। ये कहता है कि एक जो वाहन है उसको मतलब बॉन्ड किया जा सकता है, छीना जा सकता है, या फिर उसको जैसे कि रोका जा सकता है एक अथोराइज्ड, जिसको कानूनी तौर पे अनुमति होती है। कब होता है ऐसा,
ऐसा कौन ऑफिसर है जो हमें हमारी गाड़ी को रोक सकता है, बॉन्ड कर सकता है या चेक कर सकता है? तो ऐसा कौन होता है? आंसर 1, द व्हीकल इज़ नॉट कवर्ड बाय ए वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन और परमिट। ये तब होता है, ऑफिसर किस किस सिचुएशन में ये सब करेगा? जब आपकी जो गाड़ी है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, वट एवर इट इज़, जब वो एक रजिस्टर नहीं होगी, आपके पास परमिट नहीं है उसको चलाने का, तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी बॉन्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ 158, द सिग्नल रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो इसका क्या है, अब लेफ्ट वाला इसकी जो आर्म है वो नीचे आ चुकी है, सिर्फ फ्रंट वाला जो हैंड है वो रेज किया हुआ है इसने और इसका हाथ खुला हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये रोक रहा है ट्रैफिक को सामने से जहाँ तक है। आंसर 1, रिक्वेस्ट टू स्टॉप द व्हीकल फ्रॉम फ्रंट। अब ये क्या है कि सामने से जो है उन गाड़ियों को रोकने के लिए सिग्नल दे रहा है ये ट्रैफिक पुलिस वाला जो है। आगे हमारा क्वेश्चन है 159, टाइप ऑफ हॉर्न परमिटेड। अब ये देखो किस प्रकार के जो हॉर्न है उनको अनुमति होती है बजाने की, मतलब हम किस प्रकार का हॉर्न जो है हम अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, अपने 2 व्हीलर पे यूज़ कर सकते हैं, वो ये कहना चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो कौन से होते हैं? आंसर 3 है इलेक्ट्रिक हॉर्न। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हॉर्न है सिर्फ वही हम लगा सकते हैं अपने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर में। इसके अलावा हम दूसरे कोई भी जिससे ड्राइविंग के दौरान माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारा ध्यान भंग होता है, इस प्रकार के हमें कोई हॉर्न नहीं लगाने। वो आपका चालान भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156, रोड ऑन विच ड्राइविंग इन रिवर्स गियर इज़ प्रोहिबिटेड। अब ये कहता है कि ऐसा रास्ता बताओ जिस पर जो ड्राइविंग है वो बैक गियर, रिवर्स गियर एक ही बात होती है, तो करने की मनाही होती है उस पर। हम उसमें बैक गियर नहीं लगा सकते। आंसर है 1, वन वे रोड। सो सिंपल, कितना आसान सा सवाल है ये कि जहाँ पे 1 वे रोड होता है हम उस रोड पे हम बैक गियर नहीं लगा सकते। हम बैक तो कर ही नहीं सकते उस पर, 1 वे होता है, एक तरफ ट्रैफिक जा रही है, सारे जैसे आगे जा रहे हैं तो आगे ही जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, ऐसे तो ऐसे होता है उस पर 1 वे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 161, इफ़ ड्रंकन ड्राइविंग इज़ डिटेक्टेड। डिटेक्ट होता है, पता चल जाता है कि कोई भी अगर किसी ने दारू पी के नशे में ड्राइविंग की करता है और उसका पता चल जाता है, द ड्राइवर इज़ लायबल टू बी पनिश्ड विद। अब देखो इसमें जो ड्राइवर है उसको किस प्रकार की सज़ा हो सकती है? आंसर हमारा 1, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और ₹2000 एज फाइन और बोथ। अब ये कहता है कि इस कंडीशन में अगर कोई ड्राइवर पकड़ा जाता है, ट्रैफिक पुलिस या उनको पता चल जाता है कि ये आदमी दारू पी के, शराब पी के ये ड्राइविंग कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होता है? उसको 6 महीने की जो है सज़ा हो सकती है, 2000 रुपये जुर्माना हो सकता है, और ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, सज़ा भी 6 महीने की और जुर्माना भी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि इंडिया के अंदर या फिर जहाँ भी जो आपके लोकल ये रूल्स होते हैं स्टेट के मुताबिक, तो ये जो ₹2000 है ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है और ये इम्प्रिजनमेंट है, तो आपने इसको कंफर्म कर लेना है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 162, यू होल्ड ए लर्नर्स लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल। अब आप कहते हो कि इसमें देखो क्या कह रहा है ये कहते हैं कि मोटरसाइकिल के लिए आपके पास लर्नर का लाइसेंस है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या आपको अथॉरिटी मिली हुई है अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है? आंसर हमारा 3 है, यू विल नॉट कैरी एनी अदर पर्सन ऑन दी मोटरसाइकिल। आप किसी दूसरे आदमी को अपने मोटरसाइकिल पे नहीं बिठाओगे एक्सेप्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग इंस्ट्रक्शन। सिर्फ कौन बैठ सकता है? जो आपको सिखा रहा होता है, फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर या हु होल्ड्स ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटरसाइकिल। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास लर्नर लाइसेंस है और आप 2 व्हीलर चला रहे हो, तो आपके पीछे कौन बैठ सकता है? सिर्फ वो पैसेंजर या जो भी हो, इंस्ट्रक्टर होता है, बल्कि वो उसको मैं इंस्ट्रक्टर कहूँगा, इंस्ट्रक्टर बैठ सकता है वहाँ पे, और उसके पास एक रेगुलर लाइसेंस होता है वैलिड, और वो आपको सिखा रहा है, सिर्फ उसी को ही परमिशन होती है ये करने की। नेक्स्ट इज 163, व्हेन द येलो लाइट एट एन इंटरसेक्शन अपीयर ऑन द सिग्नल लाइट। जब किसी भी सिग्नल लाइट्स पे एक येलो लाइट जो होती है
पीले रंग की जो लाइट होती है इंटरसेक्शन पे वहाँ वो आपको नज़र आती है। द ड्राइवर ऑफ एन अप्रोचिंग व्हीकल शुड, अब जो द ड्राइवर ऑफ एन अप्रोचिंग व्हीकल शुड, अब जो चालक है, जो वहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं उनके व्हीकल का चालक है, उसको क्या करना चाहिए? स्लो डाउन टू स्टॉप। अब क्या होता है इसमें, होता है कि आप अपने व्हीकल को स्लो डाउन करो स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट इज़ 164, ऑल मोटर व्हीकल्स मस्ट बी कवर्ड बाय। अब ये देखो ये क्या कहता है कि जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं वो सब कवर्ड होने चाहिए किसके द्वारा? आंसर 2 है हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस। अब देखो ये बहुत ज़रूरी होता है, आप अपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी हो उसका इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखिए। तो चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, थर्ड पार्टी मीन्स कोई भी प्राइवेट होता है जो इंश्योरेंस करते हैं, ये सब कोई भी ये यहाँ से करा के होना चाहिए, मतलब उसका मोटर व्हीकल जो है उसका। नेक्स्ट इज 165, मिनिमम डिस्टेंस टू कीप कैप्ट फ्रॉम टू बी कैप्ट फ्रॉम द व्हीकल गोइंग इन फ्रंट। अब ये देखो कि जो कम से कम आपकी दूरी होती है वो कितनी रखनी होती है। हमारे सामने कोई गाड़ी जा रही है तो इसमें यहाँ पे इसने कहा है आंसर में 3 कि सेफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्पीड। अब ये कहता है कि आपकी स्पीड के मुताबिक इतना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे आपकी जो एक आपको लगे कि ये सेफ़ है, मतलब कोई ख़तरा ना हो आपकी लाइफ को। अब ये 10 फीट भी हो सकता है, ये 15 फीट भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। स्पीड के मुताबिक आपको रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर आप इस डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते तो फ्रंट वाला अगर ब्रेक लगा दे तो फिर वहाँ पे चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के, तो इसलिए ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 166, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स परमिटेड टू बी टेकन इन ए प्राइवेट व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन दी। अब ये कहता है कि आप कितने सारे जो यात्री हैं वो आप बिठा सकते हो अपने प्राइवेट व्हीकल के अंदर। ये कहाँ से पता चलता है कि हम कितने, किस चीज़ के अंदर लिखा होता है? ये आंसर है हमारा 1 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, पंजीकरण का जो उसका सर्टिफिकेट होता है उस व्हीकल का, उसमें लिखा होता है कि आप इतनी लोड कैरी कर सकते हो। चाहे इसमें 4 पैसेंजर होगा 10 पैसेंजर होगा तो आपने ये सब देख लेना है, वो सब उसमें होता है। 167, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड व्हेन। ओवरटेकिंग इज़ प्रोहिबिटेड व्हेन। अब ओवरटेकिंग की मनाही होती है कब? अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आंसर 3 है हमारा, व्हीकल इज़ ड्राइवन ऑन ए स्टीप रोड। अब जब गाड़ी या वाहन कोई बिल्कुल ढलान वाले रास्तों पे चल रहा होता है तब ओवरटेकिंग की मनाही होती है, उसमें रिस्क ही रहता है, तो आपने वो नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ 168, इफ़ द रोड इज़ मार्कड विद ब्रोकन वाइट लाइन्स यू, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर किसी रोड पे आप ये एक लगा हुआ है वाइट लाइन जो है और वो ब्रोकन है, मीन्स डॉटेड वाली लाइन है, कॉन्टीन्यूस लाइन नहीं है, डॉटेड वाली लाइन है, तो जहाँ तक मुझे पता है इसका हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। आंसर 2, कैन चेन ट्रैक इफ रिक्वायर्ड। हाँ, इसमें लिखा हुआ है उसने, हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़े तो हम क्रॉस कर सकते हैं, उस पर है पॉसिबिलिटी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 169, ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट मीन्स। अब इसका जब लाल जो जिसको हम बत्ती बोलते हैं, लाल रेड लाइट्स होती है, जब वो ब्लिंक कर रही होती है तो उसका क्या मतलब होता है? आंसर 2 है स्टॉप द व्हीकल एंड प्रोसीड इफ सेफ। आप तो अपने अपना जो गाड़ी या वाहन है उसको आपने रोक लेना है और आगे तभी बढ़ना है जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल आपका रास्ता क्लियर है, सेफ़ है। नेक्स्ट इज़ 170, मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ ए मोटर कार ऑन नेशनल हाईवे इन द स्टेट। अब ये देखो कि राज्य के अंदर जो है अधिक से अधिक जो एक स्पीड लिमिट होती है एक मोटर कार के लिए नेशनल हाईवे पे, तो वो कितनी होती है? आंसर 2, 70 किलोमीटर पर आवर। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो उतनी हमें परमिशन होती है, हम उतने तक चला सकते हैं नेशनल हाईवे पे किसी स्टेट के अंदर। नेक्स्ट इज़ 171, व्हाट इज़ डिफेंसिव ड्राइविंग। अब ये देखो काफ़ी अच्छा सवाल है, डिफेंसिव ड्राइविंग क्या होती है? जिस डिफेंसिव ड्राइविंग बेसिकली उसको बोलते हैं एक सुरक्षात्मक, एक कैसे ढंग से हम चला सकते हैं जो ड्राइविंग होती है। आंसर हमारा 1 है, ड्राइविंग कॉशियसली एंटिसिपेटिंग वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड रोड साइंस बोथ बाय ड्राइवर्स एंड अदर रोड यूजर्स। अब इसमें किसका कहने का मतलब ये हुआ कि ड्राइविंग कॉशियसली, अब आपने बड़े एक कॉन्शियस माइंड से बहुत सतर्क होकर आपने ड्राइविंग चलानी है और जितने भी ट्रैफिक जो ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, साइंस हैं, उनको आपने उल्लंघना नहीं करनी है और बहुत
बोथ बाय ड्राइवर्स एंड अदर रोड यूजर्स। कोई भी रोड को यूज़ कर रहा है, चाहे वो ट्रैफिक पे आ रहा है, पैदल चलने वाला है, पेडेस्ट्रियन है, या फिर टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कोई भी है, ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, वो सब उन सारों को जो मिला के जब एक दूसरे को हम डिफेंस मोड में ड्राइविंग करते हैं, खुद को बचाते हैं, दूसरे को भी बचाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिफेंसिव ड्राइविंग। नेक्स्ट 172, व्हाट इज़ मीन्ट बाय स्टॉप लाइन। अब ये स्टॉप लाइन का क्या मतलब होता है? जो स्टॉप लाइन लगी होती है इंटरसेक्शन से पहले, उसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली यही होगा कि आपने वहाँ रुकना है। आंसर 1 है हमारा। तो ए लाइन विद 5 सेंटीमीटर विड्थ। अब आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है, कई बार इसके ऊपर वो क्वेश्चन बना लेगा कि जो स्टॉप लाइन होती है उसकी विड्थ कितनी होती है, तो ये 5 सेंटीमीटर होती है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। इन वाइट, ये इसका कलर भी हो सकता है, ए लाइन विद 5 सेंटीमीटर्स विड्थ इन वाइट और येलो कलर एट द अप्रोच ऑफ ए रोड जंक्शन और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। अब आपने ये आपको मिलेगी जेब्रा लाइन के आसपास मिलती है, ये लाइन लगी होती है वहाँ पे, जेब्रा लाइन के आगे लगी होती है लाइन। 5 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है, तो ये वाइट कलर में भी होती है, येलो में भी होती है, तो इसका मतलब ये होता है स्टॉप लाइन का मतलब आपने रुकना है वहाँ पे। नेक्स्ट इज 173, बिफोर स्टार्टिंग द इंजन ऑफ ए व्हीकल। अब कोई भी वाहन है, उसका इंजन स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं? अब इसमें आंसर हमारा 1 है, चेक रेडिएटर वाटर लेवल एंड इंजन ऑयल लेवल। अब इसमें 2 चीज़ें हम चेक करने होते हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। जो सबसे पहले तो हम इंजन ऑयल जो है हम उसको चेक करेंगे कि हमारे पास कितना ऑयल है हमारे इंजन में, और दूसरा होता है कि चेक रेडिएटर वाटर लेवल। अब ये रेडिएटर क्या चीज़ होती है? रेडिएटर एक इंजन कूलिंग एक डिवाइस होती है, और जो जिसमें पानी डला होता है, एक छोटा सा एक वाटर टैंक होता है, और उस पर एक कूलर टाइप लगा होता है, जो इंजन को जब इंजन चलता है तो गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए होता है ये चेक रेडिएटर वाटर लेवल। नेक्स्ट इज 174, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए मोटरसाइकिल। अब देखो मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल जो टू व्हीलर होते हैं, उसकी अधिक से अधिक जो एक स्पीड लिमिट है जो चला सकते हैं, वो कितनी है, जिसकी अनुमति होती है हमें चलाने की, वो है आंसर 2 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हम चला सकते हैं, ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है एक मोटरसाइकिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 175 एंड दिस इज आल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। द ओनली व्हीकल विच इज़ परमिटेड टू बी ड्राइवन एट ए स्पीड एक्सीडिंग 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये कहते हैं कि वो कौन सा एक वाहन है जिसको अनुमति होती है एक स्पीड एक्सीडिंग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा चला सकता है, वो कौन सा व्हीकल होता है उसका? आंसर 2 मोटर कार होती है। अब इसमें कोई भी एक ऐसी 4 व्हीलर जिस पे एक मोटर रखी होती है, इंजन, मोटर कार, 4 व्हीलर में ऑलमोस्ट इसमें आ जाते हैं सारे। तो दोस्तों ये हमारे 175 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें हमारे 7 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट में जो सेट है, सेट नंबर जो 8 है, उसमें मैं आपके लिए जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। तब तक आप इसको तैयार कीजिए